अब लेटर या एप्लीकेशन जो हमारी इसके पहले सीरीज चल रही है उसी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करते हुए आज हम एक फिर से नया लेटर या एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, लेटर पढ़ रहे हैं। क्या है कि राइट अ लेटर। सबसे पहले हमको नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना है, जो क्वेश्चन दिया क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है। कहता है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अमर उजाला। क्या करना है? अमर उजाला के संपादक को एक पत्र लिखना है। काहे के बारे में? डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। कहता ध्वनि प्रदूषण की समस्या के बारे में लिखना है। किसके साथ? एलॉन्ग विथ एयर एंड वाटर पोल्यूशन ऑफ योर सिटी। कहता अपने शहर की एयर और वाटर पोल्यूशन के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण की समस्या के लिए समाचार अमर उजाला समाचार पत्र के संपादक को क्या करना है? एक पत्र लिखना है। तो अब जब हम पत्र लिखेंगे तो हमने बताया है कि सबसे पहले लेटर को हम पार्ट में डिवाइड करते हैं। लेटर को पार्ट में डिवाइड करते हैं और इंटरमीडिएट का जो भी सिलेबस है उसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट लेटर ही आएंगे। कंप्लेंट लेटर मतलब ऑफिशियल लेटर आएंगे, कंप्लेंट लेटर नहीं, ऑफिशियल लेटर आएंगे। अर्थात जितने भी फॉर्मल लेटर है, जो भी क्या है फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर में क्या क्या आ जाएगा? ये लेटर टू द एडिटर्स आ जाएगा, लेटर्स टू द एडिटर आ जाएगा, कंप्लेंट लेटर आ जाएगा और बिजनेस लेटर आ जाएगा। चूंकि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है इस बार उस सिलेबस में इंटरमीडिएट के यही तीन प्रकार के लेटर का बताया गया कि ये 3 प्रकार के लेटर आएंगे। ठीक है, तो हमको इन्हीं को पढ़ना है, हमें पर्सनल लेटर नहीं पढ़ना है। पर्सनल लेटर हमसे पूछा भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर एडिटर को लिखना, तो हमने बताया था जो शुरुआत हुई थी क्लास की कि जब हम लेटर लिखेंगे तो लेटर के भागों में डिवाइड करते हैं, लेटर को भागों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला भाग हमारा क्या होता है? द एड्रेस होता है। क्या होता है? द एड्रेस। अब जब द एड्रेस होगा तो उसमें हम क्या लिखेंगे? सेंडर एड्रेस लिखेंगे, मतलब स्वयं का पता लिखते हैं। किसका पता लिखते हैं? स्वयं का पता। कभी कभी अब पेपर में क्या दे देता है कि नाम भी मेंशन कर देगा और शहर या गली या मोहल्ले का नाम भी मेंशन कर देगा। अगर नाम और एड्रेस मेंशन है तो हम वहां पर नाम और एड्रेस अपना खुद का कुछ भी नहीं लिखेंगे। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही नाम और वही एड्रेस यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। अगर नहीं दिया है तब हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं दिया है, ना कोई नाम दिया है, तो हम कोई भी एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं। अब सबसे पहले चूंकि द हेडिंग में हम एड्रेस ही लिखते हैं तो हम अपना पता लिखेंगे। हमने लिख दिया कि रूम नंबर या हाउस नंबर, ये लिख दो हाउस नंबर 18/13 सी ब्लॉक नेहरू नगर रायबरेली यूपी। क्या लिख दिया? रायबरेली यूपी, हमने ये लिख दिया। उसके बाद क्या डालेंगे? डेट डालेंगे। क्या डालेंगे हम? डेट हमने यहां पर डाल दी। डेट, जो भी हमारी डेट है हम उस डेट को डाल देंगे। डेट डालने के बाद अब हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस डालेंगे। जिसको हम पत्र लिख रहे हैं खाली सिर्फ और सिर्फ जब प्रिंसिपल के लिए लिखा जाएगा तो वहां पर ये सब कुछ नहीं पड़ेगा। जब हम प्रिंसिपल के लिए लिखते हैं तो वहां पर कोई एड्रेस का उल्लेख नहीं करते, सीधा टू द प्रिंसिपल करके कॉलेज का नाम और लेटर लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन अन्य लेटरों में हम क्या करेंगे? ये डालेंगे। अब उसके बाद लिख किसको रहे? टू द एडिटर ऑफ अमर उजाला, तो हमने लिखा टू, उसके बाद द एडिटर ऑफ अमर उजाला। अब आप रायबरेली आए हो ना, तो यहां क्या डाल दोगे? कहां टू डाल दोगे? क्या भाई अपने शहर की समस्या तो अपना शहर यहां पर भी डालेंगे। क्या? रायबरेली, उसके बाद यूपी, ये डाल दिया। अब इसके बाद हम क्या डालेंगे? सब्जेक्ट डालेंगे। क्या डालेंगे? सब्जेक्ट डाल देंगे। पर्सनल लेटर में सब्जेक्ट नहीं डाला जाता है, पर्सनल लेटर में सब्जेक्ट नहीं डाला जाता है। और यहां पर हम लिख देंगे क्या? सब्जेक्ट। क्या लिख दिया हमने? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट किसके बारे में है? काहे के लिए आप लेटर लिख रहे हो? अबाउट द नॉइज पोल्यूशन, कंसर्न अबाउट द नॉइज पोल्यूशन, है ना, जो ध्वनि प्रदूषण होगा इसी के बारे में आप चिंतित तो हो, इसी के बारे में हम लेटर लिख रहे हैं। तो हम यही लिख देंगे क्या?
हमने लिख दिया नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन अ सीरियस प्रॉब्लम, अ सीरियस प्रॉब्लम, ये लिख दिया हमने। ये हमारा बन गया क्या, सब्जेक्ट। अब उसके बाद हमारा क्या क्या हो गया, हमारा हो गया ये द एड्रेस। अब इतना मैटर हमारा कहां पर आएगा, द एड्रेस की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है, सैल्यूटेशन का। क्या है, सैल्यूटेशन का। सैल्यूटेशन वाला होता है अभिवादन। अब अभिवादन में क्या लिखते हैं, जिसको हम लिखते हैं, अगर पुरुष है तो सर, या महिला है तो मैडम। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, सर या मैडम। हमने लिख दिया सर, लिख सकते हो, या मैडम, सर या मैडम। लेकिन ध्यान रखना, अ कामा इज ऑलवेज पुट एट द एंड ऑफ द सैल्यूटेशन, एक कामा लगा दिया जाता है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लेटर की बॉडी को लिखेंगे। इतना आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद लेटर की बॉडी हम यही शुरू कर देंगे, नहीं तो ये पूरा इसमें नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इतना आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद हम लेटर की बॉडी यहां से शुरू करते हैं। अब इसको देखिए, हमने सैल्यूटेशन में लिखा सर या मैडम, ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट हमारा लेटर का क्या है, बॉडी है। इसमें जिस चीज के विषय में कहा जाता है लेटर लिखने के लिए, हम उसको लिखते हैं। लिखा गया है काहे के बारे में, नॉइज पॉल्यूशन। तो हमने लिखा थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर स्टेम न्यूज़पेपर, आपके प्रचलित सम्मानित न्यूज़पेपर के कॉलम से आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज, मैं अथॉरिटीज का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ अबाउट द नॉइज पॉल्यूशन इन इट्स रेमेडी। काहे के बारे में, नॉइज पोल्यूशन के बारे में, और इट्स रेमेडी और इसकी हल के बारे में। कहता है इट इज वेल नोन, भली भांति सभी लोग जानते हैं, आवर एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। ये हमारा जो क्षेत्र है, ध्वनि प्रसारी, हमारा जो क्षेत्र है वायु और जल प्रदूषण से ग्रसित है। देयर इज नाउ अनफॉर्चुनेटली, कहता दुर्भाग्य से, अ न्यू काइंड ऑफ पॉल्यूशन, एक नया प्रकार का प्रदूषण। कौन सा, नॉइज पॉल्यूशन हैज बिकम अ टॉपिक ऑफ डिबेट दीज डेज। कहता इन दिनों बहस का मुद्दा बना हुआ है नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। देयर आर मेनी रीजंस, यहाँ पर इसके ध्वनि प्रदूषण के बहुत से कारण हैं, लाइक मैरिज एंड बर्थडे, कहता है विवाह या जन्मदिन। कहता ऑन दीज ओकेशंस, इन अवसरों पर, पीपल यूज डीजे और ग्रामोफोन म्यूजिक, कहता लोग डीजे या ग्रामोफोन संगीत का उपयोग करते हैं। दे ब्रॉडकास्ट इट वेरी हाई पिचेज, वो इन संगीतों क्या करते हैं, वेरी हाई पिच, बहुत तेज आवाज में ब्रॉडकास्ट किया करते हैं, बजवाते हैं। एंड द सिक पर्सन, और बीमार व्यक्ति हु वांटेड टू टेक रेस्ट, जो आराम करना चाहते हैं। एंड द स्टूडेंट्स, और विद्यार्थी हु आर प्रिपेयरिंग देयर बोर्ड एग्जामिनेशन, जो अपनी बोर्ड परीक्षा की क्या करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं। आर फोर्स्ड टू लिसन द म्यूजिक, वो पूरा संगीत सुनने के लिए क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। और न तो बीमार व्यक्ति आराम कर पाते हैं और न विद्यार्थी पढ़ाई कर पाते हैं। Therefore I requested you, इसीलिए अब समाचार पत्र के संपादक को फिर एड्रेस कर दिया गया, इसीलिए I request you, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि टू पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर, या आप अपने न्यूज़पेपर में मेरे पत्र को क्या करें, पब्लिश करें। सो दैट कंसर्न अथॉरिटीज लुक इनटू द मैटर, ताकि संबंधित अधिकारी लोग इस मामले को देखें। एंड मेक एंड इन्फोर्स रूल्स, कहता और नियम बनाएं, टू रेगुलेट द थिंग्स, उन्हें चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली। अगर यहाँ पर नाम दिया होगा तो हम यहाँ पर नाम लिख देंगे, नाम नहीं दिया होगा तो हम नाम नहीं लिखेंगे। इसी के साथ हमारा ये लेटर टू द एडिटर आज यहीं पर समाप्त होता है। इसके अगली क्लास में हम फिर से कुछ नए लेटर्स के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए क्लास यहीं पर बंद की जाती है। धन्यवाद।